अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में काया का जनाजा पड़ा होता है और सब लोग बहुत दुखी और परेशान होते हैं। हकीम अर्तुगरुल कहता है, काया ने उस चीज़ की कीमत चुकाई है जो उसने देखा या सुना। लाजमी अमांदा अपने आदमी के पास पहुंची होगी और उन लोगों ने कोई गवाह बाकी नहीं छोड़ा। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह ने सब कुछ देख लिया है अर्तुग भाई, इंशाअल्लाह एक दिन वो आदमी मेरी तलवार का सामना ज़रूर करेगा जिसने ये सब कुछ किया है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में सरदार जंदार अपनी बेटी असलहान को अपने पास बुलाकर कहता है, मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है बेटी। असलहान कहती है, आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा बाबा। जानदार कहता है, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी काई कबीले के अर्तुगरुल साहब से कर दी जाए। ये सुनकर असलहान को चौंक जाती है। इतने में औराल अंदर दाखिल होता है और असलहान के सामने बैठ जाता है। जानदार उसे भी बताता है कि मैंने असलहान की शादी अर्तुगरुल साहब से करने का फैसला कर लिया है। औराल हैरान होकर असलहान की तरफ देखता है और कहता है, असलहान इस बारे में क्या कहती है? फिर असलहान कहती है, ये फैसला बाबा करेंगे। फिर औराल कहता है, अगर मैं कहूँ तो आपने अच्छा फैसला किया है बाबा, काई कबीला छोटा है लेकिन नाम काफ़ी बड़ा है। जानदार कहता है, अब अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। दूसरी तरफ तहखाने में मारिया एक सांप उठाकर कहती है, उन लोगों के लिए मौत का वक्त आ गया है जिन्होंने पाक शोलों को हवा दी है। इसके बाद वो एक जहर तैयार करने में मसरूफ़ हो जाती है। दूसरी तरफ चोलपन असलहान के पास पहुंचती है और कहती है, तुम दूसरी बीवी बनने के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। हलीमा सुल्तान 1 या 2 दिन तुमसे लड़ेगी, लेकिन अगर अर्तुगरुल ने तुम्हें कबूल कर लिया तो वो भी कबूल कर लेगी। वो अर्तुगरुल के खिलाफ नहीं जाएगी। अगले दिन इब्नुल अरबी एक वीरान जगह पर होते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह उन जालों को तबाह कर दे जो आपके जंगजुओं के खिलाफ बिछाए गए हैं और उनको फतह अता फरमा, आमीन। दूसरी तरफ काई कबीले के कब्रिस्तान में काया की नमाज जनाजा अदा की जाती है। इसके बाद काया को दफना दिया जाता है और आखिर में फातिहा ख्वानी की जाती है। फिर अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, काई कबीले के बहादुर बच्चों, आज हमने एक और बहादुर जंगजू को दफन कर दिया है। गवाह रहना, सिपाही काया शहीद है। हमारा रास्ता मुश्किल और दुश्मन धोखेबाज है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने शहीदों के खून से इस सरजमीन को शर्फ बख्शें। यह सुनकर सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हनली बाजार में सिमोन, मारिया और फिलिप अपने अपने चेहरों पर मास्क पहन लेते हैं क्योंकि मारिया ने एक बहुत खतरनाक जहर तैयार किया था। फिर मारिया अपने हाथ पर दस्ताने पहनकर एक खत को फोल्ड करती है और फिर उसके ऊपर जहर डाल देती है ताकि जो भी इस खत को छुए वो इस जहर का शिकार बन जाए। जहर डालने के बाद वो खत को बंद करती है और फिलिप के हवाले कर देती है। फिर वो सब अपने चेहरों से नकाब उतारते हैं। सिमोन कहता है, इस डब्बे में तुर्गत की वफादारी है और ये वफादारी अर्तुगरुल की मौत की वजह बनेगी और इस मकसद के लिए हम अपने एक प्यारे भाई को खो देंगे, लेकिन खुदा अल्फोंसो को जन्नत में इनाम से नवाजेगा। फिर फिलिप खत लेकर बाहर निकल जाता है। तुर्गत मरकजी हाल में तैयार बैठा था क्योंकि उसने वो खत हासिल करना था। इतने में फिलिप वो खत उठाकर उसके करीब से गुजरता है ताकि तुर्गत वो खत देख ले और तुर्गत देख लेता है। फिर वो उठ खड़ा होता है। इतने में मारिया आ जाती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो तुर्गत? तुर्गत कहता है, मैं बाहर कबीलों में जाकर सिपाहियों को देखना चाहता हूँ, कुछ अरसे से मैं उनको देख नहीं सका। मारिया कहती है, क्यों नहीं? तुम तो घुड़सवारी के आदी हो और ये वाजह है कि तुम उकता गए होगे। तुर्गत कहता है, मैं कल सुबह वापस आ जाऊँगा, सिमोन को बता देना। मारिया कहती है, ठीक है तुर्गत। फिर तुर्गत बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो फिलिप को देखने लगता है। फिलिप खत अल्फोंसो के हवाले करके वापस मुड़ जाता है और अल्फोंसो घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। यह देखकर तुर्गत भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में असलहान तैयार होकर बाहर आती है। चोलपन औराल को कहती है, असलहान भी वही चाहती है जो तुम्हारे बाबा चाहते हैं, लेकिन वो हलीमा की वजह से कुछ शर्मसार है। औराल कहता है, आज रात मेरे बाबा अर्तुगरुल से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अर्तुगरुल तब तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। बेचारी मेरी बहन अपने प्यारे को पाने से पहले ही खो देगी। चोलपन पूछती है, क्या मतलब है आपका? कैसे होगा ये? औराल कहता है, अर्तुगरुल की मौत भी टोकटा मिश जैसी होगी, हत्ता कि उससे भी बुरी। दूसरी तरफ अल्फोंसो खत लेकर जा रहा था और तुर्गत उसका पीछा कर रहा था। एक जगह पहुंचकर अल्फोंसो रुक जाता है और तुर्गत से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुर्गत कहता है, मुझे सिमोन ने भेजा है, वो खत मैं लेकर जाऊँगा, तुम वापस चले जाओ। अल्फोंसो कहता है, ये खत सिर्फ हमारा कोई सिपाही लेकर जा सकता है, सिमोन तुम पर इतना एतबार नहीं कर सकता। तुर्गत गुस्से से कहता है, बहुत हो गया। यह देखकर अल्फोंसो अपना घोड़ा दोबारा दौड़ा देता है और तुर्गत उसके पीछे लग जाता है।
कुछ देर बाद तुर्गत उसके करीब पहुंच जाता है और कुल्हाड़े का वार करके अल्फोंसो को गिरा देता है और खत हासिल कर लेता है। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को सेमन के महल पर हमले की मंसूबाबंदी के बारे में बता रहा था और कहता है, वहां सेमन के 30 से 40 आदमी मौजूद होंगे और हम 20 आदमी होंगे। बामसी हंसते हुए कहता है, हम उनको मारने से पहले गिन लेंगे भाई। फिर अर्तुगरुल उन सब को हमले की हिकमत अमली के बारे में बताता है और आखिर में कहता है, वह शैतान सेमन मुझे जिंदा चाहिए, हमें उससे बहुत सारी मालूमात लेनी है। इतने में अब्दुर्रहमान वहां आता है और कहता है, सरदार हमारे मेहमान आ गए हैं। फिर अर्तुगरुल वहां से जाते हुए कहता है, अल्लाह हमें फतह याब करे। दूसरी तरफ जानदार और उसके घर वाले काय कबीले में पहुंच चुके थे। अर्तुगरुल जानदार से गले मिलकर उन सब को खुश आमदीद कहता है और फिर उन्हें अंदर चलने को कहता है, जिसके बाद वह सब मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जानदार अर्तुगरुल से पूछता है, क्या उस औरत ने मुंह खोला है? अर्तुगरुल कहता है, मैंने उसको आज़ाद कर दिया है जानदार साहब। जानदार हैरान होकर पूछता है, माफ़ करना अर्तुगरुल साहब, लेकिन क्यों? अर्तुगरुल कहता है, क्योंकि वो बेगुनाह थी, वह सिर्फ वही जानती थी जो उसने अलियार साहब को बताया था और उसी की वजह से हम अपने प्यारों को बचाने में कामयाब हुए हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होता है और अर्तुगरुल के कान में कहता है, खाचा तुरियन उस्ताद आपसे मिलना चाहता है। अर्तुगरुल कहता है, उसको अर्तुग साहब के पास भेज दो। अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। फिर अलियार कहता है, हमें उस वाक़े के बारे में ना ही कोई मालूमात मिली है और ना ही कोई गवाह अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, किसी न किसी तरह मैं उनको तलाश कर लूँगा जो इसके पीछे थे और उनसे हिसाब लूँगा। उराल कहता है, हम भी इस काम में आपकी मदद करेंगे अर्तुगरुल साहब। जानदार कहता है, उराल सही कह रहा है अर्तुगरुल साहब, अब से हम 2 कबीले नहीं बल्कि एक कबीला हैं और एक ही ख़ानदान हैं। दूसरी तरफ हाचा तुरियन हकीम अर्तुग के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जानता हूं आपने मुझे कबीले आने से मना किया था, लेकिन मजबूरी में मुझे आना पड़ा। दरिया हम पर बहुत मेहरबान हो गया है। थोड़े से वक्त में ही मैंने ये पोटली सोने के सिक्कों से भर ली है, लेकिन सोने की हिफाजत करना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था और ये सोना देने आया था। यह सुनकर हकीम अर्तुग खुश होकर कहता है, शुक्रिया हाचा तुरियन उस्ताद, आपने अच्छा काम किया है। अर्तुगरुल साहब बहुत खुश होंगे। दूसरी तरफ तुर्गत कबीले के करीब एक जगह खड़ा होकर कुछ आराम कर रहा था और अपने घोड़े से कहता है, हम जल्द वापस कबीले में चले जाएंगे। चलो अभी देखते हैं कि सुल्तान के महल में जासूस कौन है। यह कहकर तुर्गत खत वाला डब्बा निकाल लेता है, लेकिन वो जैसे ही खोलने लगता है तो घोड़ा उछल पड़ता है, जिसकी वजह से तुर्गत रुक जाता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें वापस जाने की मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है, लेकिन अभी कुछ वक्त है हमारे पास। यह खत हमारी वापसी का जरिया बनेगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।